ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी ये समरी प्रोसीजर के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सूट जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डिनरी सूट होता है, एक समरी सूट होता है। ऑर्डिनरी सूट वो होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और डिसीजन जो है बहुत समय के बाद आता है। और एक होता है समरी सूट, जब आपको अपने मैटर को जल्दी डिसाइड करना हो, जल्दी डिसीजन चाहिए हो, तो आप समरी सूट अपनाते हैं। ये बेसिकली इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ऑर्डिनरी सूट और समरी सूट का। ये अब आपकी चॉइस होती है कि भी आप अपने इशू से रिलेटेड समरी सूट करना चाहते हो या फिर एक ऑर्डिनरी सूट अपनाना चाहते हो। समरी सूट जो है ये रूल ऑफ प्रोसीजर है, ये कहीं पर भी आपके सूट का नेचर या फिर जुरिस्डिक्शन को ऑल्टर नहीं करता है, ये सिर्फ एक प्रोसीजर है जिसे आप अपना सकते हैं जल्दी जजमेंट लेने के लिए। अब जब किसी के अगेंस्ट जो है समरी सूट फाइल होता है तो वहां पर डिफेंडेंट जो है एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं अपने आप को डिफेंड कर सकता है। जब उसको समन्स आते हैं तब वो कोर्ट में अपियर होकर अपने प्लीडर के साथ या खुद से कोर्ट से परमिशन मांगता है खुद को डिफेंड करने की। तब अगर कोर्ट को लगता है कि भी हाँ इसे परमिशन देनी चाहिए विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन व्हाटएवर, कोर्ट उसे परमिशन देता है। अदरवाइज जो है कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि भी डिफेंडेंट कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स है उनको इफेक्ट कर सकता है या फिर डिसीजन में डिले करवा सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी इस तरह के एक्ट कर सकता है जो कोर्ट का समय बर्बाद कर सके, तो कोर्ट चाहे तो उसे एक्स पार्टे करके भी अपना डिसीजन दे सकता है। तो यहां पर डिफेंडेंट को कोर्ट से परमिशन लेनी होती है अपने आप को डिफेंड करने की। समरी सूट, अब क्वेश्चन ये आता है कि भी आप ये जो सूट अब इसे आप कहां फाइल कर सकते हैं। तो ऑर्डर 37 का रूल 1 ये बताता है कि भी आप इसे हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट्स में या कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेस में या फिर अदर कोर्ट्स में उसके जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग जो है आप उस कोर्ट के अंदर ये सूट फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अदर कोर्ट्स बताई गई है, इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है, उसके जुरिस्डिक्शन या जो उसके लिमिट्स है वो उसको कभी भी ऑल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकती है। अब आपको पता ही होगा कि जो सिविल सूट है वो जो अमाउंट ऑफ मनी होता है उसके बेसिस पे उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाता है। किन किन मैटर्स को आप समरी प्रोसीजर में, समरी सूट्स में ला सकते हैं ये देखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सभी इन्हीं पे आप समरी प्रोसीजर अपना सकते हैं। या फिर रिकवरी ऑफ डेप्ट हो और लिक्विडेटेड डिमांड ऑफ मनी हो। रिकवरी ऑफ डेप्ट जो डिफेंडेंट के द्वारा चुकाया जाना हो, लिक्विडेटेड डिमांड होता है एक फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो डिफेंडेंट को देना हो। अब उस पर चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो डेप्ट है ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होना चाहिए और जो है फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हो कि भी इतना इतना वो दे सकता है, ऐसा नहीं। एक फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट होना चाहिए जो एक डेप्ट के रूप में हो। ऐसे नहीं कि भी उसने किसी और तरीके से एज ए गिफ्ट लिया हो, उस तरीके से नहीं। ये एक डेप्ट होना चाहिए डिफेंडेंट के ऊपर जो उसे चुकाना हो, लेकिन उस डेप्ट के ऊपर किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और या फिर उस डेप्ट से रिलेटेड जो है कोई अगर ये गारंटी हो उसको भी आप समरी प्रोसीजर के अंदर ला सकते हैं। ऑर्डर 37 का रूल 2 ये कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट, मतलब कि जब समरी सूट को फाइल किया जाता है। बेसिकली रूल 2 जो है वो प्लेंटिफ और उसके प्लेंट से रिलेटेड है कि भी जब प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करता है तो उसे सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है वो अपने प्लेंट में बताने पड़ेंगे जिन जिन पे उसे कोर्ट से रिलीफ चाहिए होता है। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मेंशन करेगा और प्लेंट फाइल होने के बाद जो है कोर्ट जो डिफेंडेंट को सम्मन सर्व करेगी। सम्मन्स मिलने के बाद अगर फिर भी डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट ये समझती है कि उसने सारे फैक्ट जो है वो एडमिट कर लिए हैं, और एडमिट कर लिए हैं या फिर उसे एक्स पार्टे करके कोर्ट जो है अपना डिसीजन दे सकती है। ऑर्डर 37 का रूल 3 ये कहता है प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। तो रूल 3 जो है वो डिफेंडेंट से रिलेट करता है कि जब उसको सम्मन्स मिलते हैं तो वो कोर्ट में अपीयर होता है। तो उसमें जब उसे सम्मन्स मिलते हैं, उसे कॉपी ऑफ प्लेंट भी दिया जाता है। तो ये सब मिलने के बाद सम्मन्स सर्व होने के 10 दिन के अंदर जो है उसे कोर्ट में अपीयर होना होता है, खुद से और विद द हेल्प ऑफ द प्लीडर उसे अपीयर होना होता है। और अपीयर होने के बाद वो एक एफिडेविट फाइल करेगा कोर्ट के अंदर जिसमें वो सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो बताएगा कि भी वो किस चीज को एडमिट करता है या फिर किसे डिनाई करता है और उसे किस बेसिस पे जो है उसको कोर्ट से परमिशन मिलनी चाहिए खुद को डिफेंड करने की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भी ऑर्डिनरी सूट में जो है उसे किसी तरीके की ऐसे परमिशन नहीं लेनी होती है, लेकिन समरी सूट में उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होती है खुद को डिफेंड करने की, जो कि वो कोर्ट में अपेयर होने के बाद अपने एफिडेविट में सारे ही फैक्ट्स जब वो बताता है, वो पॉइंट्स बताता है कि भी कौन कौन से पॉइंट्स जो है जो इसने प्लेंटिफ ने मिस कर दिए या किन बेसिस पे वो अपने आप को डिफेंड करना चाहता है और कोर्ट से वो परमिशन लेता है। अब सपोज करिए कि भी अगर जो 10 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है समन सर्व होने के बाद डिफेंडेंट को कोर्ट में अपीयर होने का, और समहाउ अगर डिफेंडेंट नहीं पहुंच पाता है कोर्ट में तो फिर क्या।
तो वो एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब वो जो डिले हुआ है उसके समाधान की जो है एक एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर, जिसमें वो एक रीजनेबल ग्राउंड देगा कोर्ट को कि जिस वजह से वो अपेयर नहीं हो सका। तो उसमें कोर्ट की मर्जी है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है उस रीजन से तो वो उसके बाद भी उसे परमिशन दे सकती है खुद को डिफेंड करने की। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का उसके रीजन से सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी वो उसको परमिशन देगी। अदरवाइज कोर्ट के पास ये पावर होती है कि भी वो डिफेंडेंट को एक्स पार्टे करके और अपना डिसीजन दे सकती है। राइट, अब देख लेते हैं रूल 4 क्या कहता है इसका। पावर टू सेट असाइड डिक्री, मतलब कि भी अब कोर्ट के पास ये पावर होती है, अगर डिक्री आ गई है, कोर्ट ने दे दी है उसके खिलाफ कोई डिक्री, तो उसमें भी वो डिफेंडेंट को रिलीफ दे सकते हैं। वो रिलीफ क्या है, दो रिलीफ बताए गए हैं। टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, मतलब वो डिक्री को एग्जीक्यूट होने से रोक सकती है अगर कोर्ट जो है डिफेंडेंट को खुद को डिफेंड करने का मौका दे देती है तब। फिर या फिर स्टे ऑफ द डिक्री, या फिर उस डिक्री पे वो स्टे लगा सकती है। राइट, नेक्स्ट है लीव टू डिफेंड, जब वो स्टे लगा देगी तो उसके बाद वो डिफेंडेंट को मौका देगी खुद को डिफेंड करने का।